नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो आदाब। मेरा नाम है शुभ मिर्ज़ापुरिया और आप सुन रहे हैं द सोशल इंटरकोर्स। और आज हमारे शो में आई हैं बहुत ही हँसमुख, बहुत ही चार्मिंग नेहा हलवाई। बहुत बहुत स्वागत है नेहा लोई। एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम फाइनली मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। Thank you so much, Bindu. Thank you. I'm overwhelmed to hear. थैंक यू सो मच। मैं तो ये कहूँ, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि लिटरली मतलब तुम्हें पकड़ना इज लाइक डॉन को पकड़ना, बिकॉज यू आर सच अ बिजी गर्ल। एंड पूरे फुल लाइफ की हो, तुम हंसती हो एंड खूब इंजॉय करती हो लाइफ अपनी। एंड मैं चाहता था कि तुम मेरे शो में आओ, अपनी बात रखो। एंड मैं तुम्हें शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है द सोशल इंटरकोर्स। और ये मेरे शो से ज़्यादा लोगों का शो है कि उसमें लोगों की बातें रखी जाती, दिल की उनकी वो बातें रखी जाती हैं जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से पर्दा डाल लेते हैं ये सोच के कि कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी बातें कहीं पहुँचेगी नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों की बातें लेके आते हैं, वो ख्वाहिशें जो होती है उनकी कि उस पे कोई अमल करे। तो उस चीज़ को हम लेके आते हैं और लोगों तक, दूर दूर तक इस सिस्टम तक पहुंचाते हैं कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं, इनकी बातें भी सुनिए आप। और ये कॉमन लोग हैं जिससे हमारा ये पूरा भारत देश बना है। तो वंस अगेन यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। एंड तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो और क्या करती हो? Okay, पहले तो thank you so much, Shubhendu, to welcome me here, and I am very overwhelmed कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। हम सभी को, जैसा तुमने बोला कि हमें अपना परसेप्शन, हमारा व्यू, ओपिनियन हमें हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं समझती हूँ या जो मैं मानती हूँ, हमें एक अच्छा या कोई भी कैसा भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बोलने के लिए या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। तो तुम एक जरिया हो, सोशल इंटरकोर्स, शुभ मिर्जापुरिया एक जरिया है जिससे कि हम अपना ओपिनियन, अपना जो भी एक्सप्रेशन है वो हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम मानते हैं। और तुम कहाँ से बिलोंग करती हो नेहा? हाँ, तो मैं एक्चुअली आसाम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ, नोएडा में अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुम असम से बिलोंग करती हो, और मैं असम के लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर वो सुनेंगे इस बारे में, जब भी सुनेंगे और तुम्हारी बातें सुनेंगे, कि देखिए असम की बेटी है, बहुत ही हरफन मौला है। और कभी आपको लगेगा नहीं कि इनके पास नहीं जाना चाहिए। आप जब भी आपको कोई दुख हो, आप चाहिए नेहा हलवाई जी के पास जाइए, एंड वो आपका मूड एकदम फ्रेश कर देंगे। कोई भी दिक्कत हो, आप नेहा हलवाई के पास जाइए। और अभी भी मुस्कुरा रही है, मुझे बहुत खुशी है। एंड आई जस्ट लव टॉकिंग टू दिस गर्ल बिकॉज शी इज सो सो सो, मतलब सो जिंदा दिल इंसान है ये लड़की। एंड आई एम ग्लैड कि वो मेरे शो में है आज। एंड मैं तो यही कहूँगा नेहा कि तुम एक तरीके से मतलब एक खुशियाँ का जरिया हो। एक जब भी लोग जाते हैं तुम्हारे पास, तो तुम उनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करती हो, तो बहुत खुशी होती है। तो अब मैं आगे अपने शो बढ़ाता हूँ और मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि ऐसा क्या है, नेहा को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। नेहा हमेशा खुश रहती, जो कि मैंने बताया है, हमेशा उसने पॉजिटिविटी ढूंढी है। छोटे छोटे अगर नेगेटिव भी होता है तो वो सोचती कि ठीक है ये हो रहा है क्योंकि ये इसमें से ये पॉजिटिव ये है। एंड शी लाइक चुपचाप एंड अपना काम करती है, अपना फर्ज निभाती है। तो नेहा, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी बात है कि नेहा हलवाई को उस पर्टिकुलर पार्ट में, जब वो उस बारे में सोचती है, इस इंडिया में रह के, इंडिया में रह रही है इतने दिनों से, तुम यहाँ पैदा हुई हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि सोसाइटी में वो ऐसी कौन सी बात है जो जो तुम देखती हो, जब तुम ऑब्जर्व करती हो, उसको पढ़ती हो न्यूज में, और अपने लोगों से भी देखती हो, कई लोगों पे असर उनका देखती हो, तो तुम्हें लगता है यार ये गलत है और इस पे लोग बोलते क्यों नहीं है? और अगर बोलते भी हैं तो कई लोग उसको सपोर्ट क्यों करते हैं, या सपोर्ट भी करते हैं तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि क्यों क्यों करना चाहिए? मतलब ये जब गलत है, साफ साफ दिख रहा है, तो इस चीज में उनको क्यों नहीं ये चीज दिख रहा है?
हाँ हाँ, बहुत सही तुमने ये चीजें बताई कि हमारे पास जो है बहुत सारी सोशल इश्यूज है जिस पर हम लोग बहुत सोचते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन कमी यही है कि हम बोलते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही हम बात है। हम अपफ्रंट नहीं आते हैं, हम बोलते नहीं है जो भी सोचते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, या हम ये सोचते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको बोलना नहीं चाहते। तो एक ऐसी चीज है जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ तुमसे, इवन सबको भी ये बताना चाहती हूँ ताकि उनको भी एक थोड़ा अच्छा डायरेक्शन मिले, सही डायरेक्शन मिले। एंड द टॉपिक इज फेमिनिज्म। ओके, बहुत मतलब बहुत लोगों को तुम बहुत लोगों को तुम एकदम फोकस कर लोगी इस टॉपिक से, क्योंकि ये तो ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। हाँ जी, हाँ जी। और कई ऐसे ऐसे बातें हुई हैं इस टॉपिक को लेके, ऐसी ऐसी ख्यालात हैं, डिफरेंट व्यूज हैं। हाँ, तो तुम अपनी बातें कंटिन्यू करो नेहा। हाँ, दिस इज द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट कॉमन टॉपिक जिसपे हर लोग मतलब चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। तो तुम तो क्या क्या कहना चाहती हो, मतलब फेमिनिज्म, पहली बात तो मैं तुमसे ये क्या पूछना चाहता हूँ इसमें कि तुम्हारे हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, अब जैसे तुमने मुझसे पूछा फेमिनिज्म, ये जो है जितना मैं मानती हूँ इस वर्ड को बहुत तोड़ा और बहुत तोड़ के मड़ोड़ के ऐसा पेश किया जाता है इस वर्ड को, जो इसका जो असल मीनिंग है वही चेंज हो गया है आजकल। तो अगर हम गूगल की बात करें, अगर हम फेमिनिज्म सर्च करें तो इट सेज feminism is the advocacy of women's rights on the ground of the equality of the sexes। जिसका अगर हम हिंदी में बोले, फेमिनिज्म नारीवाद जो है वो स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करता है। मतलब कि हम जो है वो फेमिनिज्म मतलब विमेन के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि विमेन आर सुपीरियर या इंफीरियर, रादर विमेन आर इक्वल टू एवरी अदर जेंडर, चाहे वो मेल हो या दूसरा फीमेल हो, या अगर हम बोले दूसरा जेंडर हो, राइट। सो फेमिनिज्म को जो है बहुत एक अलग वे में लिया जाता है कि अगर कोई फेमिनिस्ट है तो इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग वुमेन एंड दे आर ट्राइंग टू बी सुपीरियर। वो मेन से ऊपर होना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, बट फेमिनिज्म वो नहीं होता है। फेमिनिज्म मतलब कि हम इक्वालिटी ढूंढ रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो मेरा जो सोच है, ओपिनियन है, यही है कि फेमिनिज्म ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। और इस चीज को मैंने देखा है इंडिया में बहुत तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर लड़के से रिलेटेड अगर जैसे कोई भी चीज होगी तो ये फेमिनिज्म एकदम से वर्ड आ जाता है। सड़कों पे काफी फेमिनिज्म के नाम पे कुछ लोग उसका फायदा उठाने के लिए लोग आ जाते हैं और ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि क्या हो गया। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जो कि फेक केसेस निकले हैं और उसका पॉलिटिकल व्यू भी बहुत निकाला गया है, एक एजेंडा करके निकाला गया है। और उसके कारण लोग ये नहीं सोचते कि उसके वजह से अगर आपने ये बात करी है, आपने इस बात को तोड़ने के बाद जो है उस परिवार पे क्या असर पड़ता है जिसपे आप इस तरह का लाछन लगाते हैं, क्या होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उस मेंटल इफेक्ट कैसे पड़ता है उस लड़के पे या उसके परिवार पे, जहाँ जहाँ जाया जाता है उसको बदनाम किया जाता है। तो ये जो फेमिनिज्म वर्ड है, इसको जो जिस तरीके से कहते हैं कि इसका एक मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही खराब होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही दुख देने वाले होते हैं। तो बात तुमने बिल्कुल सही बोली है फेमिनिज्म के लिए। और मैं नेक्स्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो तुम्हारा फेमिनिज्म को लेके जो तुमने बात बोली है, इसको क्यों इतना तोड़ मरोड़ के किया जाता है आज के टाइम पे?
जब जैसे हमारे यहाँ जैसे इंडिया में अब लोग वुमेन के लिए एक तरीके से बात करने लग गए हैं। कई हाँ, सारी हाँ, चीजें निकलने लग गई हैं, बेटियों के लिए काम होने लग गया है। जैसे एक बहुत ही फेमस जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। फिर उसके बाद कभी भी जैसे कोई भी केसेस होता है, रेप केसेस होता है, ये भी होता है, वो उस केस में इस तरीके की बातें होने लगती हैं। फिर एकदम से लाछन लगाने लगता है कि ये क्या हो रहा है, फेमिनिज्म क्या हो गया, ये वो। तो तुम्हें लगता है ये कहीं ना कहीं फेमिनिज्म वर्ड जो है ये हमारे जो स्टार्स लोग होते हैं, जिनके कंधों पे ये बात होती है, जिनको लोग देखते हैं, जिनको अपना आइडल मानते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ भी देते हैं इस चीज को? जैसे तुमने बोला, अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, देखो वो पहले तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जिन्हें सभी देख रहे हैं, सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और कई लोग, जैसे तुमने बोला, वो आइडल भी मान रहे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, उनको ऐसा करना चाहिए कि हम उनको सही में एक आइडल माने और उनको फॉलो करें, ना कि ऐसा रिप्रेजेंट करे जिससे कि वो लगे कि ये क्या हो रहा है। तो उनको वो जिस प्लेटफॉर्म पे है, वो हर चीज जो है वो ऐसे दिखाता है कि मतलब वो हम पूरा एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा अगर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर, वो हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम उन लोगों की बात करें। बट हाँ, जिस तरीके से तुमने बोला है कि वो तोड़ते हैं या गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर एक किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, देयर आर मेनी जो बहुत अलग डायरेक्शन में लेकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इफ वी टॉक अबाउट वन थिंग, तो वो एक चीज को सपोर्ट करते हैं। लाइक एक लड़की के साथ अगर कोई गलत होता है, कुछ गलत हुआ है, तो उसको सपोर्ट करते हैं। बट ऑन द सेम हैंड अगर एक लड़के के साथ गलत होता है, दे डोंट स्पीक अप। बट यहीं पे यही चीज है फेमिनिज्म। अगर इफ यू आर स्पीकिंग अप फॉर अ वुमेन, देन यू नीड टू स्पीक अप फॉर दैट मैन एज वेल, जो सफर कर रहा है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। सो ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज दे आर इन अ पोजीशन जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको जो एक ट्रेंड में है, जो एक प्लेटफॉर्म में, जिनको हम देखते हैं और हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। सो दे नीड टू टेक देयर एक्शंस वेरी वेल। सब कुछ देखकर उनको अपना स्टेप लेना चाहिए, इवन कुछ बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, वो भी बहुत देखकर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला। और तुम्हारे लिए ये जो फेमिनिज्म वर्ड है, इसको तुम किस तरीके से देखती हो? जब कभी तुम्हारे साथ कोई ये एक्सपीरियंस हुआ है और तुमने देखा है, तो तुम किस तरीके से इसको लोगों को बताने की कोशिश करती हो, अपने दोस्तों को? और ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स भी होंगे, तुम्हारे मेल फ्रेंड्स भी हैं, तो उनका क्या नजरिया है इसको लेके? ओके, वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये एक अच्छा पूछा तुमने कि मेरे साथ क्या पर्सनल है। देखो, अगर मैं किसी के लिए बोलती हूँ, किसी को सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे मतलब नॉट अ फ्रेंड, इट्स नॉट अबाउट कि किसी फ्रेंड ने बोला या सरकास्टिकली बोला या फनी वे में बोला। ये उस बात से कोई मतलब डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से बोला। बट द थिंग इज, उन्होंने बोला कि डोंट बी फेमिनिस्ट। तो वाई इज देयर कि अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ या मैं ज्यादा बोल रही हूँ, अगर तुमको लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, देन इट शुड नॉट बी लाइक व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी फेमिनिस्ट। सो फेमिनिस्ट को एक बैज की तरह लिया जाता है। अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो मतलब हम एक फेमिनिस्ट हो गए। बट फेमिनिज्म इज जस्ट अ राइट, इट्स नॉट अ बैज। सो मैं कुछ इंस्टेंसेस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगी जो मैंने देखा है और जिसपे मुझे मतलब लगता है कि ऐसा क्यों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई couldn't say at the right time, but of course I want to just share with you.
पहली चीज जो है, अगर जैसे हम ट्रैवल करते हैं लाइक किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, and being a girl or being a woman, we have some reservations on public transport as well. तो वहां पे क्या होता है, हमें सीट मिलती है या हमें सीट दी जाती है, हम बैठते हैं आराम से। और अगर जैसे मैंने देखा है कि अगर कोई एक बूढ़ा इंसान या बूढ़ी इंसान जो है वो सामने खड़ी है, लाइक शी इज ऑफ 60 years or 70 years, और हम एक लड़की, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मैं हूँ और मैं बैठी हुई हूँ और वो खड़ी है, तो हमारा फेमिनिस्ट क्या कहता है कि हम अपने राइट के लिए लड़े या जिसको जरूरत है उनको वो चीज दें। तो मैंने ये चीज बहुत कॉमनली, ये बहुत जनरल सी चीज है जो मैं देखती आई हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो एक लड़की होती है, एक वुमन होती है जो बहुत अच्छी यंग है, दे कैन हैंडल देमसेल्व्स वेल एंड दे आर फिट एंड फाइन बाय द गॉड्स ग्रेस, बट फिर भी एक बूढ़ी इंसान या बूढ़ा इंसान खड़ा है एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो वुमेन है एंड मतलब उनको राइट है, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है, उनको राइट है, उनका सीट रिजर्व है, इसीलिए वो सोचती है कि क्या क्यों देना है, सीट क्यों देना है। सो दिस इज द मोस्ट सिक थिंग दैट आई हैव एवर थिंक ऑफ कि मैं जस्ट बिकॉज मैं एक वुमेन हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ, या यही फेमिनिज्म है कि जिसको जरूरत है उस चीज की, उस सीट की जो है उनको ज्यादा जरूरत है, उनको नहीं देके मैं अपना सीट एंजॉय कर रही हूँ, अपना टाइम एंजॉय कर रही हूँ। दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन इमेजिन, आई थिंक। और बिल्कुल सही बात बोली नेहा, ये चीज ना बहुत बुरी भी लगती है। मतलब जब हम वुमेन्स की आज के टाइम में राइट्स की बात करते हैं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, मैंने देखा है। और ये जो तुम सीट देने की बात बोल रहे हो, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने काफी, जैसे मैंने मेट्रो में सफर किया है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला सफर किया है, तो वहां पर मैंने देखा कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा बहुत उठाया जाता है। अगर आप बोलेंगे और बोलेंगे तो बुरा मान जाते हैं छोटी सी बात में। और मैंने एक चीज देखा है कि लड़कों का एक टेंडेंसी बनती जा रही है, सोच बनती जा रही है कि जब बाहर आप निकलिए तो लड़कियों से जरा संभल के बात करिए, क्योंकि एकदम से क्या होता है कि ये फेमिनिज्म का आ जाता है बातें, और वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और इसमें बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं इस चीज पे, छोटे छोटे कोर्स बना के डाला गया है। तो इस चीज का बहुत बुरा भी लगता है कि लड़कियों को, जो चीज लड़कियों को उनके फायदे के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो उसका आप बहुत ज्यादा मिसयूज मत करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये समझिए कि जो चीज आप किसी और के साथ कर सकते हैं वो आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, आपके भाई, आपके फादर के साथ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच है, क्या है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम एक जैसे आज से पहले फेमिनिज्म पहले कभी था नहीं ये वर्ड, हम हमारी नॉर्मल बात करते थे कि एक हमारे इंडिया में एक दर्जा है कि वुमेन्स को हम एक लक्ष्मी का रूप देते हैं। जो भी एक कोई भी अगर अच्छा काम कराते तो हम अपनी बेटियों से कराते सबसे पहले, या अपने घर की जो फीमेल सदस्य होती है उनसे बात कराते हैं, या उनसे काम करवाते हैं कि आप करिए। उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया, उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया इंडिया में। तो वो जो एक टाइम है था, मैं कहूँगा था ही कहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट करा जा रहा है, लैक कर रहा है। और आज के टाइम पे इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो फेमिनिज्म का है, तो इन दोनों को तुम कैसे देखती हो, और इस ब्रिज की खामियां क्या है, और इसको तुम आगे चल के तुम क्या ऐसा करना चाहती हो कि इसको रोका जा सके? देखो, अब जैसे कि तुमने, मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू, जैसे कि तुमने कहा कि पहले जो है, मतलब हम लड़कियों को ऐसा नहीं देखते थे, हम हमेशा एक लड़की को ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि वो तो घर की लक्ष्मी है, या इवन हमारी माँ होती है, उनको हम इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि शी इज अ वुमेन। हम
मतलब एक फेमिनिज्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी जो आज कल हम बोल सकते हैं कि हमारे जनरेशन में इन 21st सेंचुरी में ये टर्म आया है, ये वर्ड आया है। और ये वर्ड जो है, इवन फेमिनिज्म तो ठीक है, चलो, एक सूडो फेमिनिज्म आया है, फॉल्स फेमिनिज्म, जो कि पता नहीं कौन से डिक्शनरी से आया है। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मतलब, और जबकि इसका जो मतलब है बहुत सही भी है। जैसे जिस तरीके से फेमिनिज्म आया है, जिस तरीके से फेमिनिस्ट आया, वैसे ही सूडो फेमिनिज्म आया, क्योंकि इसको जो है लोग बहुत ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि अगर तुमने जैसे बोला कि पहले जो है वुमेन को बहुत अलग तरीके से देखा जाता था, माना जाता था, और अभी एकदम ऑपोजिट हो गया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक कुकिंग जो है एक काम होता है, ठीक है, जिसे इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर कोई भी कर सकता है। इट इज जस्ट द फैक्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन और कस्टम की वुमेन हमेशा करती आ रही है, ठीक है। लेकिन आजकल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन, या हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, या क्या सोच में इतना क्या बदलाव आ गया है, ये चीज बहुत ही अलग वे में लिया जाता है। जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आजकल ये लोग बोलते हैं कि हमें तो कुकिंग नहीं अच्छा लगता है, या लड़कियां ऑब्वियसली विमेन बोलती हैं कि मैं तो नहीं कुक करूंगी बिकॉज इट इज सेक्सिस्ट। मतलब ये जो है ये एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप है, एक काइंड ऑफ प्रेजुडाइज है। मैं कुक नहीं करूंगी, या मैं चाहती हूँ कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो कुक करे और मैं काम करूँ। सो इट इज इट इज एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस फैक्ट को। जो कुकिंग एक बहुत ही जनरल चीज है जो कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ हमारे ट्रेडिशन में है कि ये जो है वुमेन करती हैं, और ये कोई ऐसा फोर्स भी नहीं करता है। जिनको आज भी ऐसा हमने देखा है, जो वुमेन अपना करियर नहीं ऑप्ट करना चाहती है, अपना करियर नहीं आगे बढ़ाना चाहती है, या उनका जो प्रायोरिटी है उनका घर है, उनका बच्चे, उनके फैमिली है, वो उसी को चूज करती है मोर देन देयर करियर। और देयर आर ऑल्सो पीपल जो अपने करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं मोर देन देयर फैमिली। सो ये दोनों तरीके के लोग हैं। लेकिन हाँ, आज भी वो विमेन है हमारे माए की तरह, हमारे मदर्स की तरह, माओ की तरह, और भी विमेन है जो कि अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना करियर साइड में रखती हैं। और उनके लिए कुकिंग इज जस्ट अ थिंग। कुकिंग पे ये तो बात हो ही नहीं सकता है कि मैं कुक नहीं करूंगी बिकॉज इट इज सेक्सिस्ट और आई विल बी अ स्लेव। नो, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज जो है बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं फ्रॉम आवर यंग जनरेशन, जो कि आई डोंट थिंक सो इट इज relevant, और I would say it is a worst statement अगर कोई ये बोलता है कि सिर्फ कुकिंग से, मतलब ऐसे अगर कोई ये बोलता है कि जो कुकिंग है वो एक प्रेजुडाइज है या इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज द वर्स्ट स्टेटमेंट. And this is what I would call pseudo feminist. ये कोई फेमिनिज्म नहीं होता है. ये तुम अपना राइट के लिए नहीं लड़ रहे हो कि मैं कुकिंग नहीं करूंगी या मैं उतना ही कुकिंग करूंगी जितना मेरा लाइफ पार्टनर करेगा. दिस इज नॉट फेमिनिज्म. बहुत खूब नेहा. और मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने अभी काम की बात की कि जैसे लोग फेमिनिज्म में जैसे होता है, लोग मतलब लड़कियां बोल देती हैं कि मैं क्यों कुक करूं, दिस इज अ सेक्सिस्ट एंड ऑल दिस थिंग. तो तुम्हें क्या लगता है, एक जब वर्क होगा, जैसे तुम भी वर्किंग करोगी, काम करोगी, अभी वर्क में आओगी और कर भी रही हो, तुम थोड़ा काम करती हो लोगों के लिए, तो मुझे ये बताओ कि एक एक्चुअल काम को जब एक वुमेन काम कर रही है बाहर, और जब ये
ये एक जो आता है कि घर के काम भी मैनेज करना, तो इस चीज में फेमिनिज्म का वो गैप कैसे भरता है पॉजिटिव वे में? नेगेटिव वे तुम बता चुकी हो, पॉजिटिविटी में कैसे लाओ ताकि तुम उन लोगों को गाइड कर सको जो ये इस चीज को डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं? देखो, पहली बात तो जैसा तुमने कहा कि एक ये जो वर्ड है और बाकी जितनी भी हमारे काम है वो एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी मतलब फैलाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि ये तो हमारी चीजें नहीं है, ये हम क्यों करें, या ये फेमिनिज्म है, या ये सब के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर देखो अगर हम बात करें मदर की, even if we talk of being a woman is itself a responsibility. ये जो है ये एक बहुत नेचुरल सी चीज है। अगर तुम एक वुमेन हो तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शोल्डर्स पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ही। अब उसको तुम अगर ये बोल के टाल दो कि सिर्फ मैं ही क्यों करूं, या सिर्फ ये मुझे नहीं, उन्हें भी करना चाहिए, मेरे ऑपोजिट सेक्स को भी करना चाहिए, तो फिर दिस इज नॉट द थिंग। इट इज वेरी नेचुरल कि ये तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ही, क्योंकि इफ वन डे अ गर्ल वुड बी अ मदर, तो वो ये नहीं बोल सकती मेरा काम है, आई वुड नॉट लुक आफ्टर माई किड्स, ये वो नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आई वुड से कि जो भी वो ऐसा सोचती है या मानती है कि सबको मतलब इक्वल करना चाहिए, बराबर का काम करना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ पार्टनर टू डू द सेम थिंग्स, बट इट इज नॉट कि तुम उन पे अपना अपना अगेंस्ट हो जाओ, या तुम उनको होगा नहीं, ये तो मेरी चीज नहीं है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जब ये काम की बात आती है ना, तो मेरा मानना है कि ये दोनों पार्टनर को इक्वली ही करना चाहिए, निभाना चाहिए, ताकि किसी पे भी बोझ ना हो और ये बातें उठी ही ना कि अरे ये मेरा काम है, तुम्हारा काम है। तो इससे क्या होता है ना कि फैमिली टूटने लगती है। बिल्कुल। और ऐसी सोच आने लगती है। फिर अब मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा कि मतलब इस चीज में औरत को ही काम करना चाहिए, औरत को ही करना चाहिए, नहीं इक्वल मर्द लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। और इस चीज को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ कि इक्वल वर्क, इक्वल सैलरी, इक्वल आप घर को डिस्ट्रीब्यूट करिए, उस तरीके से काम करिए और कहीं ना कहीं आपको फायदा ही पहुंचाएगा। अगर आप वन थिंकिंग लेके चलोगे, एक ही को करना है, एक ही को करना है, तो वो कहीं ना कहीं बोझ डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज अगर समझेंगे लोग तो बहुत ही उन्हीं के लिए फायदेमंद है। जैसे जो तुमने बात रखी वो बिल्कुल सही बात रखी। तो नेहा, मैं तुमको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि तुमने ये सारी बातें रखी है, तो तुम आने वाली जनरेशन को, स्पेशली फीमेल्स को, क्या कहना चाहती हो आज के टाइम में सोशलाइजेशन में, जब हम सिर्फ देखते हैं, फिर सब जो हम सुनते हैं वो सोशल मीडिया है, ठीक है? मुझे तो लगता है कि आज के टाइम पे टीवी भी लोग बहुत कम देखते हैं, जितना वो नेट पे होकर बैठ के हैं देखते हैं। इवन हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी होगी कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करने लग गए हैं, तो हमारा नेट पे ही फोकस हो गया है। जो भी इंफॉर्मेशन है चलो नेट से देख लिया, पीडीएफ है, पीडीएफ की बुक हो गई, तो हर चीज हमारा नेट हो गया। तो आज की जनरेशन को तुम क्या कहना चाहती हो, जो आने वाली लड़कियां, उनको क्या कहना चाहते हो कि इस फेमिनिज्म से बचे कैसे? और अगर आप इसको अपनाते हो तो इसको पॉजिटिव ढंग से लो, तो ये इस चीज को कैसे तुम उनको गाइड करना चाहोगी एज अ फ्यूचर नेहा के रूप में जो उनकी बातें रखेगी इस तरीके से? और किस तरीके से तुम अपनी उन सारे जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहे उसको रख के तुम क्या उनको गाइड करना चाहती हो? अगर मैं ये बोलूं कि अगर मुझे सबको ये मैसेज पहुंचाना है कि फेमिनिज्म जो है वो सिर्फ फेमिनिज्म का मतलब ही सिर्फ ये है इक्वालिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि तुम मेल हो फीमेल हो। एक मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है, एक फीमेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है। इसमें कोई
मतलब डाउट नहीं है। और फेमिनिज्म इटसेल्फ इज द इक्वालिटी, डज नॉट मीन, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि फेमिनिस्ट का मतलब नहीं होता है कि वी आर आस्किंग फॉर सुपीरियरिटी। हम जो है इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं कभी भी और कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें हमेशा ये ही देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम हमेशा इक्वल ही रहे और जो चीज जहाँ जरूरत है वो ही करें। इसका मतलब मतलब ये है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे हमारी जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें वहाँ उससे भागना नहीं चाहिए। जो चीज होती आ रही है, इट्स ओके इफ यू वांट टू चेंज सम थिंग्स, बट तुम उससे भागो मत। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हमेशा हमारे ऊपर रहेंगी ही। ये अगर हम बांट सकते हैं, बिल्कुल हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आधा आधा करके बांट सकते हैं। एंड thanks to our males that they are very supportive, they are very cooperative with us, कि वो लोग आजकल जो है वो लोग आगे आकर बोलते हैं कि we are feminist and we are here to support every woman। बिल्कुल सही बात है। और ये बातें मैंने देखा कि लोग नहीं बोलते हैं कि मेल का सपोर्ट बहुत है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि वो पुराना जमाना चला गया, वो खत्म हो चुका है। आप ये मत सोचिए कि मेल्स नहीं सपोर्ट करते। आप आइए, देखिए, बाहर निकलिए कि सही है। एक अंधे होके एक सोच को लेके चलना ये बहुत ही गलत बात है। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं नेहा तुमसे करना चाहता हूँ, वो बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर तुमको हमारे प्रधानमंत्री जी सामने मिलते हैं तो तुम उनसे क्या कहना चाहोगी इस बारे में, और उनसे क्या उनको एज अ बेटी ऑफ इंडिया तुम क्या उनको राय देना चाहती हो कि सर आप इस तरीके से करें, शायद कुछ हेल्प हो, कुछ इस चीज में ये चीजें रूल्स आए, और तुम कुछ इस चीज पे थोड़ा सा बताओ। Well, that's a tough question। अगर प्राइम मिनिस्टर से मुझे कुछ बोलना हो, and everybody wants to meet him। हाँ, everybody wants to meet him, that's very true। चाहे वो कोई भी हो, क्वेश्चन हो, चाहे वो उनको कंप्लेन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन everybody wants to meet him because he is also in a, वो इतने सोशली इन्वॉल्व भी हैं। तो मैं इसीलिए ये पूछा हो कि अगर तुम्हें मौका मिलता है, तुम अपनी बात रखना चाहती हो इस चीज में, तो तुम क्या कहोगी और क्या गाइड करना चाहोगी उनको? इससे रिलेटेड तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी उनको कि हमारे जो लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बहुत टाइट होने चाहिए, क्योंकि एक छोटी से मतलब इशू, एक छोटे सा सोशल इशू होता है जैसे कि ईव टीजिंग, और वो एक बड़ा इशू अगर हम ले एक रेप का, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। येट उस छोटी चीज के लिए भी एक स्ट्रिक्ट लॉ होनी चाहिए, डर होना चाहिए, एक डर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है हमारे कंट्री में बिल्कुल नहीं है, या बहुत लैक कर रहा है। और नेहा, मैं पहली बात तो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि तुमने अपनी बातें एकदम दिल खोल के कही है। तुमने उन लोगों की बातें रखी है जो ये बातें उनको चुभती है। और ये फेमिनिज्म वर्ड्स यही में ये एक टैग जो ला दिया गया है, ये कई लोगों को दिक्कत भी लाता है, कई लोग दिक्कत में आ भी जाते हैं, और तुमने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। और मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारी नेहा हलोई निकले इसी तरह मुस्कुराते हुए, और ये अपनी बात रखे और आगे चल के अपना एक वर्चस्व क्रिएट करे, एक ऐसी बातें करे जिससे उनको पता चले कि इस रिगार्डिंग ये जो सोशल इशू है इंडिया के लिए, या ये कहो वर्ल्ड के लिए भी मैं कह सकता हूँ, इस पे पॉजिटिव ढंग से काम हो, ना कि इसको नेगेटिव ढंग से लिया जाए, मिसयूज किया जाए और लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई होप कि ये जो तुम्हारी जो खुशी है ये इस तरीके से आगे बढ़ती रहे, इस तरीके के पॉजिटिव चीजें तुम लोगों को बताती रहो, और भी सारी नेहा आए, खूब सारी बातें करें, एंड थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Shubhendu. Thank you to have me here. और मैं बस यही बोलूंगी सबको कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. Anybody can contact him. Thank you so much. and इनको बेस्ट विशेस टू शुभ मिर्जापुरिया. सब लोग इनको सुनते रहे. थैंक यू सो मच. और अगर कोई दिक्कत हो नेहा लोई से भी मिलेगा, जो कि मैंने शुरू में बोला था. हाँ, थैंक यू सो मच नेहा. थैंक यू सो मच.